अब कैपिटल गुड्स की बात कर लेते हैं, और ये भी ऐसा सेक्टर है जिसको लेकर के आप कह सकते हैं कि भाई सरकार के रहने न रहने, सरकार की नीतियां कैसी रहती हैं, उनका बहुत असर इस सेक्टर पे होने वाला है। और इसकी भी चाल जो है वो बदस्तूर बनी हुई है। मतलब जैसे ऑटो सेक्टर में बिना किसी खास उठापटक के एक चाल बनी हुई दिख रही थी, वैसे ही चाल यहाँ भी बनी हुई है। तो यहाँ आगे क्या होगा, और संयोग ये है कि 50 डे मूविंग एवरेज को ये भी छू रहा है, कल ही छुआ है इसने वापस। कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है ना, इस बारी का रिजल्ट अगर आप देखेंगे बहुत ही शानदार। कैपिटल गुड्स में हो सकता है कि एक नया साइकिल शुरू होगा, अभी शुरू हुआ नहीं है, हो सकता है कि एक नया साइकिल शुरू होगा। प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल गुड्स इंडेक्स में राजीव जी जब अपना डिस्कशन शुरू हुआ था, आज नहीं, आई थिंक हम बात कर रहे हैं तो करीब करीब आप अंदाजा मेरा ऐसा है कि हम 2019 के बाद मैंने काम शुरू किया है, 2019 के बाद, तो हम 2020 के आसपास की बात अगर उठा लें तो जो डिस्कशन हुआ था हमारा 2020-21 में कि कैपिटल गुड्स सेक्टर मैनीफोल्ड जो कि 70-75 हज़ार वाले रेंज में जाना चाहिए, वहाँ जाने के लिए रेडी है। ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे पहुँचने वाला है। कैपिटल गुड्स सेक्टर बहुत तेज़ी से प्राइसिंग फैक्टर कर रहा है। रूम है यहाँ से, कैपिटल गुड्स में रूम है, लेकिन आपके पास स्टॉक स्पेसिफिक स्मॉल और माइक्रो कैप में से कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में ज़्यादा रूम है। बड़े वाले में ट्रेडिंग का ही बेट रखिएगा। आप अगर बड़े वाले जो लार्ज कैप्स हैं या लार्ज मिड कैप्स हैं, उसमें लंबे समय के इन्वेस्टमेंट में दिक्कत हो सकती है, बिकॉज मेरा अंदाजा ऐसा है कि 70 से 80 हज़ार के रेंज में ये साइकिल कंप्लीट कर लेगा ये इंडेक्स, और उसके बाद का करेक्शन 20-30-40% वैसा वाला करेक्शन हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं करता मैं, उस समय देखेंगे, लेकिन वैसा करेक्शन हो सकता है। इसलिए नहीं कि कैपिटल गुड्स में कोई खराबी आ जाएगा, इसलिए कि अहेड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ये प्राइस फैक्टर करके चलेगा ये इंडेक्स। या तो अभी करेक्ट हो जाए, नहीं तो अगर चलता रहा ऐसा तो आप बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा ये इंडेक्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस सेक्टर में काम कैसे करें? इंडेक्स लेवल भूल जाइए। आपको इस सेक्टर में अगर पैसा बनाना है, आपको स्मॉल और माइक्रो कैप जो आप कहते हैं, वैसे स्टॉक्स ढूँढने पड़ेंगे, हाई रिस्क कोशेंट में जाना पड़ेगा, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना पड़ेगा। अभी भी यहाँ से उसमें 2 से 4 टाइम पैसा बनने का रूम है। लेकिन बड़े वाले स्टॉक्स में शायद, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये कितने पे है, करीब-करीब अगर ये क्लोज़ है 60-61 हज़ार का, 15-20% से ज़्यादा इस सेक्टर में अब अपसाइड नहीं बचा है, उससे ज़्यादा नहीं बचा है। उसके अगेंस्ट में जो भी पैसा बनना है बनेगा, उसके बाद दिक्कत है। नेट-नेट ये हाई रिस्क सेक्टर हो गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ अभी बचा हुआ है। ये सेक्टर हाई रिस्क है, उस हिसाब से ही काम कीजिए इसमें। जी।